जबकि 14 बच्चे जो हैं वो उसमें झुलस गए थे। और जो रेस्क्यू ज़राए हैं उन्होंने कहा कि हम जब वहाँ पर पहुँचे थे तो पिम्स इंतज़ामिया की जानब से वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की जानब से मज़ामत की गई, क्योंकि वो ताले लगे हुए थे हर तरफ। जो सिक्योरिटी का तमाम तर इंतजामात हैं वो प्राइवेट कंपनी को दिए गए हैं और ये सारा सिस्टम ठेके पर चल रहा है और तमाम तर इंतजामात प्राइवेट कंपनी जो है वो सिक्योरिटी के देखती है पिम्स के। अगर पिम्स का मुकम्मल अमला व मौके पर मौजूद होता तो बच्चों को बचाया जा सकता था। अपने वालिदैन थे उनको एक दूसरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और ना ही बाहर से किसी को अंदर जाने की इजाज़त थी और ना ही अंदर वालों को बाहर आने की इजाज़त थी। जब ये सारा मामला हल हो गया, जब उनको साइड पे कर दिया गया, उनकी डेड बॉडीज की शनाख्त हो गई बच्चों की, तो उस वक्त उन बच्चों की डेड बॉडीज को उनके हवाले किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूं, सियासत.पी के आप देख रहे हैं। नदीम चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हेल्थ बीट को कवर करते हैं, बड़े मंजे हुए हेल्थ रिपोर्टर हैं। आज इस्लामाबाद में बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ पिम्स अस्पताल की नर्सरी में। बताया जी जा रहा है, ज़ाहिर है वो नदीम साहब से जरा जानने का मामला बेसिक है कि आग लगी और 14 के करीब नौमौलूद बच्चे जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं, झुलस कर जहाँ बहक हो गए हैं। नवीद साहब, नदीम साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर सबसे पहले तो जो आग लगी है, कुछ कह रहे थे कि एसी के कंप्रेसर की वजह से लगी है, कुछ पता नहीं, वो जो ऑक्सीजन के साथ न्यूट्रलाइजर होता है उसके फटने का भी बताया जा रहा है। बेसिकली आग किस तरह से लगी और कहाँ लगी और जब लगी तो कितने बच्चे उस वक्त मौजूद थे, सिचुएशन क्या थी उस वक्त उस नर्सरी की? देखिए, ये सुबह 6:45 का वाकया है जब ये वाकया पेश आया। तो ये इस वक्त दो मफरूज़े चल रहे हैं। एक हमारे ज़राए का कहना है कि जो पिम्स के अंदर इंतज़ामिया की अपनी जो इंक्वायरी कमेटी थी उसने जो बताया वो यही बताया कि इंक्यूबेटर फटने की वजह से, इंक्यूबेटर के अंदर जो एनालाइजर है जो ऑक्सीजन लेता है वो फटा है, जिसकी वजह से आग लगी है। और दूसरी जानब जो अभी हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जो एयर कंडीशन था उसमें वो शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें से आग का शोला निकला और तमाम उस 1 मिनट के अंदर अंदर उसने पूरी वार्ड को अपनी लपेट में ले लिया। तो ये फिलहाल अभी तक दो चीजें सामने आई हैं जो बताई जा रही हैं, लेकिन जो कि हतमी रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि असल वाकया क्या था और सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी तो फिर इसका अंदाजा किया जा सकेगा कि हुआ क्या है। अच्छा, अब सर नर्सरी में कितने बच्चे मौजूद थे? फैमिली ज़ाहिर है फिगर कोई 27 का भी गालिबन आया, 31 का भी फिगर आया है। अभी जो सीडीए की गालिबन कोई रिपोर्ट उसमें कि 15 का फिगर भी था, तो उस वक्त कितने बच्चे मौजूद थे? उस वक्त वालिदैन मौजूद हैं, जो पिम्स इंतजामिया थी, जो रेस्क्यूज आए थे, उन्होंने ये कंफर्म किया था कि अंदर 15 बच्चे मौजूद थे। एक बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया था, महफूज अंदाज में उसको निकाल लिया गया था, जबकि 14 बच्चे जो हैं वो उसमें झुलस गए थे। और जो रेस्क्यू ज़राए हैं उन्होंने कहा कि हम जब वहाँ पर पहुंचे थे तो पिम्स इंतजामिया की जानब से वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की जानब से मज़ामत की गई, क्योंकि वो ताले लगे हुए थे हर तरफ। तो मेन गेट से वो एंट्री नहीं हो सकी। तो जो रेस्क्यू के नौजवान हैं वो शीशे तोड़ के तीसरी मंजिल पर उस वार्ड तक पहुंचे और बच्चों को रेस्क्यू किया, लेकिन उस वक्त तक आग इतनी। ओके, अब नदीम साहब जरा मुझे ये प्लीज बताइएगा कि आपने भी ये कहा कि रेस्क्यू एहलकारों का ये कहना है कि उनको मुजाहमत का सामना करना पड़ा पिम्स अस्पताल की इंतजामिया की तरफ से बच्चों को बचाने के लिए, राइट? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि उनका कहना था कि जब हम वहाँ पर पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी जानिब से मज़ामत का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर ताले लगे हुए थे और किसी वो ताले खोलने के लिए तैयार थे। दूसरा ये है कि वो वहाँ पर अमला मौजूद नहीं था, उनकी तरफ से यह बताया गया है। और रेस्क्यू एहलकारों का ये कहना था कि वो शीशे तोड़ के तीसरी मंजिल से वहाँ पर अंदर पहुंचे हैं और वार्ड से बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। जबकि दूसरी जानिब यह भी बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी का तमाम तर इंतजामात हैं वो प्राइवेट कंपनी को दिए गए हैं और ये सारा सिस्टम ठेके पर चल रहा है और तमाम तर इंतजामात प्राइवेट कंपनी जो है वो सिक्योरिटी के देखती है पिम्स के। सर अभी आपने ये कहा कि रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चों को रेस्क्यू किया है वार्ड से, तो वो कोई और बच्चे रेस्क्यू हुए हैं या इन्हीं के जो ज़ाहिर है ये तो झुलस गए थे बच्चे, इनको निकाला गया है? जी बिल्कुल, यही बच्चे हैं, इन्हीं को 14 बच्चों को निकाला गया था। एक बच्चा जो है उसको पहले ही निकाल लिया गया था और टोटल 15 बच्चे थे और 14 बच्चों को रेस्क्यू एहलकारों ने उनकी डेड बॉडीज को निकाला है, क्योंकि अंदर मुकम्मल तौर पर आग फैल चुकी थी और हर तरफ आग मौजूद थी। और ये रेस्क्यू का प्रोसेस कितने बजे स्टार्ट हुआ था, कितने
जी, उनके रेस्क्यू एहलकारों को ये कहना था कि वो हाँ, जब कॉल मौसूल हुई है उसके 20 से 25 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँच गए थे। लेकिन जो वालिदैन थे वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि 1 घंटे के बाद जो है वो आग बुझाने का अमला वहाँ पर पहुँचा था। लेकिन पिम्स के अंदर जो आग बुझाने के आलात थे वो ना मौजूद नहीं थे और वालिदैन ने ये भी इल्ज़ाम वो लगाया था कि अगर पिम्स का मुकम्मल अमला वहाँ मौके पर मौजूद होता तो बच्चों को बचाया जा सकता था। राइट सर, अब जाहिर है मैंने मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस रिव्यू सुनी है, तलाल चौधरी साहब भी बात कर रहे थे बड़ा कि भाई कोई तकनीकी वजूहात नहीं थी, देखना पड़ेगा कि कोताही कहाँ पर हुई है। आपकी अपनी इंफॉर्मेशन क्या कहती है? जिस वक्त ये सारा सानहा हुआ है, कोई अमला वहां पर मौजूद था? अगर हम वालदैन की बात को अगर एक साइड पे रखते हैं, आप जाहिर है बतौर रिपोर्टर आपके अपने सोर्सेज हैं, वो क्या बताते हैं, क्या हालात थे? अमला, कोई डॉक्टर, नर्स आया? बकर ज़राए का ये कहना है कि मौके पे सिर्फ एक जो पीजी डॉक्टर थी, जो ट्रेनी डॉक्टर्स होती हैं, वो मौजूद थी और एक फीमेल नर्स मौजूद थी। लेकिन जब वो आग भड़क उठी तो वो भी वहां से फरार हो गए और वो मौके पे मौजूद नहीं थे और सिर्फ वालिदैन वहां पर मौके पे मौजूद थे। लेकिन चूंकि कमरे को लॉक लगा हुआ था, पिम्स इंतजामिया का ये कहना है कि क्योंकि बच्चों के चोरी के होने के वाकयात होते हैं तो हम इंक्यूबेटर के अंदर जो नौमौलूद बच्चे होते हैं उनको ताले के अंदर रखते हैं और वो लॉक लगाया गया था और वो लॉक की चाबी भी मौजूद नहीं थी। अगर हमला मौजूद होता तो वो लॉक खोला जाता। लेकिन ये जब आग भड़क उठी, आग ज्यादा हुई तो रेस्क्यू एहलकार वहां पहुंचे और वो शीशे तोड़ के अंदर गए और उन्होंने बच्चों की जो डेड बॉडीज है उनको रेस्क्यू किया। तो ये जो एक क्लिप भी चल रहा था कि एक खातून ये बता रही कि उन्होंने अपनी भांजी को खुद रेस्क्यू किया और जब वो नीचे आई तो उनको एक कमरे में लॉक कर दिया गया कि भाई खबर बाहर फैल जाएगी। इस तरह से कोई बातचीत जो है वो जराए बता रहे हैं कि ऐसा मामला भी हुआ कि खबर को रोका गया हो कि मीडिया के सामने खबर ना आ जाए? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जो जितने वालिदैन थे उनको एक दूसरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और ना ही बाहर से किसी को अंदर जाने की इजाज़त थी और ना ही अंदर वालों को बाहर आने की इजाज़त थी। जब ये सारा मामला हल हो गया, जब उनको साइड पे कर दिया गया, उनकी डेड बॉडीज की शनाख्त हो गई बच्चों की, तो उस वक्त उन बच्चों की डेड बॉडीज को उनके हवाले किया गया। नदीम साहब, ये देखिए ना कितनी बेहिसी का मामला है। एक तरफ बच्चे चल गए, अब दूसरी तरफ उनके वालिदैन को एक जगह बंद कर दिया जाता है कि भाई बात बाहर ना निकल जाए। तो जो कमेटी बनी है, अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? कमेटी कमेटी ही खेला जाएगा या फिर जिम्मेदारान का तायन किया जाएगा? मुस्तफा कमाल साहब जाहिर है, मुस्तफा का इससे कबल 6 जुलाई को एक तशद्दुद का वाक़या पिम्स के अंदर रोनमा हो चुका है और वो जो फीमेल नर्सिस हैं उनके हॉस्टल में आग लगी थी और उसमें बाकायदा तौर पे मेंशन किया गया था कि वहाँ पर जो आग बुझाने के आलात हैं वो मौजूद नहीं हैं, उनको रखा जाए। और दूसरी जानब जो एक सीडीए की जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि आग बुझाने के आलात के हवाले से पिछले 5 साल से पिम्स इंतजामियों को मरासलाजात लिखे जा रहे हैं, लेकिन पिम्स इंतजामिया उनको जवाब नहीं देती और उनके पास वो आग बुझाने के आलात भी मौजूद नहीं। और वहाँ पर जो ज़िली इंतजामिया उसकी जानिब से बाकायदा सेफ्टी के जो कोर्सेज हैं वो भी करवाए जाते हैं और मशक़ें की जाती हैं और उनमें भी पिम्स इंतजामिया ने हिस्सा नहीं लिया। ओके। और मुस्तफा कमाल साहब की प्रेसर जाहिर है मैंने सुनी है, मेरी तो राय उसमें यह है कि भाई मुस्तफा कमाल साहब अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने कहा ये तक नहीं कहा कि भाई मर गए हैं बच्चे दोबारा पैदा कर लो। जाहिर है जो उनके हालात हैं जिस तरह वो बात कर रहे थे, तो दाद रसी के लिए क्या किया जा सकता है? वजीर आजम मुस्तफा कमाल का इस्तीफा, अवाम? देखिए सबसे बड़ी चीज जो वजीर आजम ने की, उन्होंने सेक्रेटरी वजारत सेहत को हटा दिया, जबकि असल कल्प्रिट थे जो इस मौके पे मौजूद इस पूरे इंसिडेंट के जिम्मेदार थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, उनको अभी तक सीट से नहीं हटाया गया। तो बस ये फिर वही उन पर मलबा डाला जाएगा जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। हालात ऐसी तो इस तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ज़राए का ये कहना है, कोई इससे कबल जो वफाकी वज़ीर सेहत है वो भी कई बार अपनी निजी महफिलों में कह चुके हैं कि मैं पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये बहुत बड़ी पावर है उनके पीछे, कोई इतनी बड़ी सिफारिश मौजूद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सके। उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय वफाकी सेक्रेटरी सेहत जो है उनको सीट से हटा दिया। सर बस लास्ट में मुझे ये बता दें, जाहिर है बड़ा दर्दनाक ये लम्हा था सुबह जब हम सुन रहे थे कि एक माँ का 4 साल के बाद बेटा हुआ, एक के यहाँ 12 साल के बाद औलाद हुई। तो क्या मनाजिर थे, जाहिर है आपने वहां देखे हैं, किस किस तरह का रक्त है उसका?
वालिदैन की चीखों पुकार थी और पिम्स के जो बाकी जो वार्ड थे, बाकी जो बाकी हॉस्पिटल है, वहां से मरीज वहां पर पहुंच चुके थे और बिल्कुल एक क़यामत का समा था। चीखों पुकार थी हर तरफ और वो जो नौमौलूद बच्चे, कई बच्चे ऐसे थे जो उनका पहला बच्चा था वालिदैन का, और कई बच्चे ऐसे थे जो कई साल के बाद बच्चा पैदा हुआ था। तो ऐसे बेशुमार वाकयात थे। ये एक लंबी कहानी है। वो वालिदैन जब सामने आएंगे तो फिर एक लंबी तफसीलात सामने आएंगी कि किसके साथ कितना बड़ा साने हुआ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा साने था। इस पर वजारत सेहत की जानिब से सिर्फ इतना कह देना कि हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। लेकिन आप ये भी बताता चलूं कि जो इस वक्त जो पुराना MCH सेंटर है, इसके बिल्कुल साथ एक नई बिल्डिंग बनी है, नया MCH सेंटर बना है, और जिसको 2 साल कबर पिम्स इंतजामिया के हवाले कर दिया गया था। और ये तमाम जो वार्ड थी और तमाम जो सिस्टम था, ये नए में शिफ्ट होना था, और पिम्स इंतजामिया की नाअहली की वजह से नए हॉस्पिटल के अंदर ये शिफ्ट नहीं किया गया। सर, एक तरफ माउंट याहो चीखों पुकार है, कुर्ब का समा था, अफसोस था, मगर साथ ही एज अ रिपोर्टर आप ये भी समझ रहे थे कि सिर्फ नाअहली और बेहिसी ने 14 नौमौलूद लोगों की जान ली है। जी, इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत बड़ी बेहिसी है, और बिलखसूस पिम्स इंतजामिया की बेहिसी है कि उनके पास इस वक्त भी रवा माली साल में 7 अरब रुपए का बजट मौजूद है। 7 अरब रुपए का बजट होने के बावजूद ये इंतजाम नहीं हुए और आग बुझाने के हालात वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मुलाजमीन तवज्जो नहीं देते। इसकी बेशुमार शिकायत पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी दी जा चुकी हैं, लेकिन किसी पर भी कार्रवाई नहीं होती। अगर साबका जितनी इंक्वायरियां उन पर कार्रवाई होती, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको अंजाम तक पहुंचाया जाता, तो आज ये वाकया पेश ना आता। सर, वी होप कि जस्टिस कम से कम हो, माओ को कुछ तो इंसाफ मिले कि आइंदा ऐसे वाकयात ना हो सके। नदीम साहब, सर, थैंक यू सो मच।